Hello, my dear student. Hello, my dear student. Today I am going to teach you solid state. जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक पूरा सीरीज चला हुआ है, तो मैं पहले बात तो आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आया। तो मैं जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो ऐसा पार्ट है जो आपसे 3 से 4 नंबर आपको इजीली दे पाएगा। ये मैं आपको एग्जामिनेशन में आपको दे जाएगा इसीलिए भी मैं, यानी कि इसमें आपको कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क या हर को टास्क करना है। इसमें आपको एक छोटी सी बात करना है। तो देखो, पहले तो मैं आपको सिखाता हूँ 3 नंबर हाउ टू ऑब्टेन द 3 मार्क्स इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का सबसे जो फेमस क्वेश्चन है वो आता है आपका डेंसिटी के ऊपर। तो डेंसिटी का जो सेशन होने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोवाइड करा सकूं। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले ऑलरेडी कह दिया। तो आइए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक फिगर से डेंसिटी के ऊपर का क्वेश्चन, जो आप इजी वे में आप कर पाओगे, जिसमें आपको कोई भी हरकुलर टास्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यूं ही आप चुटकी बजाओगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, बस इतनी पता है कि ये आपके एक रिवर है, जमुना। कौन सी रिवर? जीवन जमुना। और कहाँ प्रेजेंट है? आपका दिल्ली में प्रेजेंट है। बस इससे ज़्यादा ना तो आपको कुछ जानना है, ठीक। और इसके बेसिस पे ही मैं आपको 3 नंबर का, मेरी ही आपकी इससे गारंटी है कि आज के बाद डेंसिटी के क्वेश्चन आपसे ना हो तो कह देना कि विजेंद्र सर ने आपको नहीं पढ़ाया है। मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आज आपको ये वीडियो सिखा के जाऊंगा। एंड तक मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको पता है डेंसिटी यानी डी डेंसिटी, डेंसिटी को डिनोट करा जाता है डी से। समटाइम आप इस रो से भी डिनोट करते हैं, ओके। और ये किसके बराबर होगा मुझे नहीं पता अभी किसके बराबर होगा। तो देखो, डी मतलब डेंसिटी, डी मतलब डेंसिटी। और मैं डी से एक वर्ड लेना चाहूँगा, जमुना। डी से लेना चाहूँगा दिल्ली। क्या लेना चाहूँगा? दिल्ली। और दिल्ली में आपको 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 ये अच्छी तरह मालूम है कि जमुना कहाँ पे है। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो आप लिखो आधे वर्ड जमुना, ऊपर लिखो जय मैं, ओके। ने आ, बन गई ट्रिक। जमुना बन गया ट्रिक। और जब ये आप किसी भी क्यूब को क्या लेते हो, किसी भी क्यूब का किस में लेते हो? जब किसी भी ये एक क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या है? बराबर है। और मुझे पता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 3। तो बस ये बन गया आपका ट्रिक। और आपका ये ट्रिक बन गया है और वन ऑफ द इजी वे में बन गया है। तो जो होगा वो डी से क्या होगा? आपका दिल्ली। और दिल्ली में क्या प्रेजेंट है? जमुना, ठीक है। और डी से क्या होगा? डेंसिटी। और जेड से क्या आया तुम्हारा? नंबर ऑफ एटम। एम से आपका आया मॉलिक्यूलर मास। और एन ये आपकी एवोगैड्रो नंबर है। और ए क्या है आपका? उसका वॉल्यूम। या ए आपको अगर ए देखना है तो ए क्या हो सकता है? इसका ए लेंथ हो सकती है, एज लेंथ, ओके। और एज लेंथ को दोबारा आपने कहा कि अगर मैं ए लूंगा तो क्या लूंगा? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए की क्यूब। तो बन गया, इतनी सी बात पे क्वेश्चन बन गया है। अब क्वेश्चन में देखिए कि मैं टर्म को डी बराबर क्या? डेंसिटी। ये हमने जान लिया है कि डी बराबर क्या होता है? डेंसिटी। और हम जानेंगे जेड बराबर क्या होता है। जल्दी बोलो, जेड बराबर क्या होता है? एटॉमिक। जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होगा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ओके। तो ये आपने जाना। नाउ एम बराबर क्या होगा? एम बराबर होगा उसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास। और एन एक एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? और इसकी वैल्यू मुझे आपको पता है 6.022 और 20 पावर 3। इससे आप डेंसिटी का क्वेश्चन बड़ी इजी वे में कर पाओगे। और मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि एफसीसी में यूनिट सेल में कितने कितने होंगे, ओके। तो मैंने आपको ये बिल्कुल इजी वे में समझाया हुआ है कि एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। और ये एफसीसी का मतलब क्या होता है? एफएफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपका मतलब होता है 4। और 4 में आइटम कितने होंगे? 4। ये ट्रिक है जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा सिवा मेरे, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बनाया है और वन ऑफ द इजी वे में बनाया है।
अब देखो, अगर नेट पे कोई आपको सिखा दे, यानी कि बीसीसी में, यानी कि बॉडी, बॉडी में कितना है देखो, बॉल दो, तो बीसीसी में कितना एटम होगा, बॉल दो कितना होगा, टू। कोई नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सिखाऊंगा, वन ऑफ द इजी वे में सिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको सिखा दिया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी वे में बोर्ड में आता है। सीधा सीधा आपको, सीधा सीधा क्या होगा, आपको बस वैल्यू को पुट करना है कि जेड की वैल्यू पुट कर दो। अगर एफसी दिया हुआ है तो 4 मोलर मास, अगर सोडियम दिया हुआ है तो कितना 23, अगर क्या हुआ है इसका एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 23। उसके बाद में इसका दिया होगा एज लेंथ, एज लेंथ पीएम में दिया होगा, पिकोमीटर में। यानी एज लेंथ की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको या तो पीएम में मिलेगी, कि पीएम बराबर क्या था 10⁻⁻12, या फिर किस में मिलेगी आपको, एनएम में मिलेगी। और एनएम में वी नो वेरी वेल 10⁻⁹ मीटर। और आपको ये किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। जैसे ही आपको सेंटीमीटर में चेंज करके इसमें रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब में आपका इजी वे में आंसर आएगा। और जो आपको दे के जाएगा 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने आपको जैसे बोला था, मैं वैसे ही आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और मेरी वीडियो को एंड से एंड तक देखो। मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको डिफेक्ट। ओके, नाउ अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं आपको इजी वे में कराने वाला हूँ। तो देखिए, पहले से गिवन डाटा मेरे पास क्या है, एन एलिमेंट हैविंग द बीसीसी ज्योमेट्री, यानी कि इसमें आपको क्या निकालोगे, बीसीसी। यानी ये क्या है आपका बॉडी, क्या है बॉडी। बॉडी में मैंने बताया हुआ है कैसे निकालोगे एटम, बोल दो, कितना एटम है, दो। तो एटम कितना आ जाता है, टू। तो जेड बराबर मेरे पास कहता है टू। आपको समझ में आया, ओके। नाउ अब मेरे पास एटॉमिक नंबर, तो जल्दी से बताओ एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर इसने ये लाइन में बोला है कि एटॉमिक नंबर आपका ये कितना गिवन है, बताओ एटॉमिक नंबर कितना है गिवन है, ये आपका गिवन है 50। तो एटॉमिक नंबर एम बराबर क्या कितना हुआ, 50। और वी नो वेरी वेल एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, 6.023 इंटू 23। अब मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये देख रखा है, इफ डेंसिटी, यानी कैलकुलेट करके करना है डेंसिटी। इफ एज लेंथ दिया हुआ है 290 पीएम, कितना दिया हुआ है 290 पीएम। तो क्या करना है इजी वे में, सबसे पहले तो क्या करना है, मैंने बताया कि इस पीएम को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो ए बराबर मेरा कुछ गिवन है, ये रहा आपका 290। तो 290 क्या है, पीएम है। तो एक पीएम बराबर कितना होता है, 1 पीएम बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। इस इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अब मुझे किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। और वी नो वेरी वेल कि एक एक सेंटीमीटर यानी एक 1 पीएम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। तो मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, 290 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और मीटर को, एक मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो ए बराबर आप चेंज कर सकते हो, ये कितनी पावर है 2 और ये कितनी पावर है 12। तो कट के कितने आ जाएंगी, 290 इंटू 10⁻⁻10। और इजी वे में 2 पॉइंट आप यहाँ ला सकते हैं। तो कितना आता है, ए बराबर कितना है 2.9, 2.9 इंटू 10⁻⁸। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधा किसमें फिट करना है, आपको फॉर्मूला फिट करना है कि डेंसिटी बराबर कितना होगा, जय मैं न आ, जमुना की क्यू। तो हो गया क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हो चुका है, कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जेड बराबर क्या लेना है, जेड बराबर जल्दी बताओ क्या लेना है। जेड बराबर मैंने आपको निकाला, बीसीसी में कितना होगा 2, तो निकाला 2। एम बराबर कितना होगा 50। और उसके बाद में m 6.023 इंटू 23। और a की वैल्यू आप रख दो 2.9 इंटू 10⁻⁸ और q। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपको 3 मार्क्स इतनी इजी वे में मिल जाएंगे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी ये ट्रिक। तो मैंने आज आपको सिखाया डेंसिटी के बेसिस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी था। ओके,
तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिफेक्ट। ओके, तो आइए डिफेक्ट को सीखते हैं, डिफेक्ट होते क्या हैं और डिफेक्ट के बारे में क्या है जो डिफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, तो आइए डिफेक्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं डिफेक्ट के बारे में। आइए जानते हैं डिफेक्ट के बारे में, डिफेक्ट क्या होगा और डिफेक्ट आप कैसे पता लगाओगे सॉलिड स्टेट में। एंड डिफेक्ट क्या है, आप कोई सिस्टमेटिक चीज़ है, अगर उसमें कुछ भी चीज़ मिसिंग है या फिर उसका जगह डिसलोकेट है तो वो होगा आपका डिफेक्ट। मान लो आपकी कोई जींस है, ठीक है, तो मैंने ये जैसे ये पहना हुआ है कि स्वेटर पहना हुआ है, मान लो इसमें कोई छेद है यहाँ पे, तो ये क्या आपका एक ये डिफेक्टिव पीस है। यानी आपने कोई जींस पहनी हुई है या आपने कोई शर्ट पहना हुआ है, उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग है या उसका कोई भी पीस किसी और जगह पे क्या है आपको मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है। सिमिलरिटी वे में एक डिफेक्ट होता है आपका सॉलिड स्टेट में। तो डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। डिफेक्ट आपका टू टाइप का डिफेक्ट होगा। डिफेक्ट को डिवाइडेड करा गया है, टू टाइप में डिफेक्ट करा गया है। एक होगा लाइन डिफेक्ट, एक होगा आपका पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, आपको लाइन डिफेक्ट क्या होता है कि एक पूरी की पूरी लेयर मिसिंग हो जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपका, आपका होगा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट जो कि आपके 12th के स्टैंडर्ड पे कभी नहीं आया, ठीक है, तो ये हमारी सिलेबस से क्या है, आउट ऑफ सिलेबस आपने जान लिया कि लाइन डिफेक्ट होता क्या है। अब मुझे जो आएगा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट में भी क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट के भी आपके टाइप होते हैं। एक होगा आपका स्टेचोमेट्रिक, दूसरा होगा नॉन स्टेचोमेट्रिक। स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा हो जाता है आपका नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि मैंने आपसे बताया हुआ है कि मैं वही बातें करूंगा जो आपसे के पेपर से रिलेटिव होगी और जो आपके पेपर में आने लायक होगी। और मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स, मैंने आपसे जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आई विल प्रोवाइड इट। ओके, नाउ तो डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। डिफेक्ट, तो डिफेक्ट के बारे में आपने जाना कि डिफेक्ट टू टाइप के होंगे, लाइन डिफेक्ट, एक आपका पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में भी क्या होता है कि इसके आपके क्लासिफिकेशन है, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी इसको जो बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है, इसको आपको करेंगे न्यूट्रलिटी के बेसिस पे। मान लीजिएगा कि मैंने कोई एक आपका क्रिस्टलेटिक लिया, यूनिट्स आपका लिया कि ये ए है, यानी NaCl का लिया है, Na, ये Cl, ये Na, ये आपका Cl, ये आपका Na। सिमिलरिटी क्या है, Cl Na, Cl Na और Cl, यानी ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि एक डेफिनेट अरेंजमेंट में है। नाउ अब मैं देखूंगा कि मेरे पास Na कितने, तो Na 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो Na है वो आपके पास कितने, 3 और 3, 1 2 3, यानी कि 5 Na। कितने Na, 5 Na कितने, 5। और मैंने ये जाना कि Cl मेरे पास क्या है, 5। यानी अब आप देखोगे जो कैटायन का जो एनायन का जो रेशियो है, जो कैटायन का एनायन का रेशियो कितना है, 5 × 5, यानी वो रेशियो कितना है, 1:1। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो बनी हुई है वो अभी आपका कांस्टेंट बनी हुई है या मेंटेन हुई है। अब मैं आपसे कहूँ कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या होगा, नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा जो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी मेंटेन नहीं रहेगी, यानी 1:1 में आपकी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले किस में नहीं रहेगी, 1:1 रेशियो में आपका नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, क्या रहेगी कि जो कैटायन है जो एनायन है उनका रेशियो क्या रहे, 1:1 रहे। ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं आप स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। और जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 1/1 नहीं हो, 1:1 में नहीं होगी, आप बोलोगे नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास। तो आपको कभी भी आ सकता है, या आप यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, या CBSE बोर्ड में हो या किसी भी बोर्ड में हो, ये तीनों बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने जाना कि स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 1:1 में बनी रहेगी,
नॉन, और क्या होगा आपका नॉन स्टोचियोमेट्रिक कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 1:1 में आपका बनेगी नहीं। ठीक है, तो अब आपने ये जाना कि इसमें बिल्कुल मैंने इजी वर्ड में आपको ये एक्सप्लेन किया है। मान लीजिएगा सोडियम के 5 एटम है, सीएलएन के कितने 5 एटम है, तो आप देखो ये एट कैटायन ये है, इनका रेशियो कितना 1:1 है। और ये अगर आपका 1:1 आता तो ये किस में पड़ोगे, अब स्टोचियोमेट्रिक में। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं एफ सेंटर्ड से आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए उसका वो भी एग्जांपल आप इसी से बता सकते हो कि जब मैं किसको वेपर पास कराता हूँ, जब मैं सोडियम को पास कराऊंगा तो Cl को निकाल के ले जाएगा ये। ओके, तो मैं इसके बाद आपको ये बताने वाला हूँ। ओके, सिंपल भी। नाउ आगे जानते हैं किसके बारे में, डिफेक्ट के बारे में। और किसके बारे में जानेंगे, अब जानेंगे हम क्लासिफिक। तो क्या होगा, जो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी बनी रहेगी। मान लो आप काउंट करो कि इसके पास कितने हैं, ए 1 2 3 4 5 6। नाउ अभी भी क्या है, 6 आपके पास कैटायन है। और नाउ 1 2 3 4 5 6, और 6 क्या है इसके पास, एनायन है। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी 1:1 में है। और पहले क्या था, आपके पास थे 8 कैटायन और 8 एनायन। यानी कि आफ्टर मिसिंग सम एटम अभी भी क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। इससे आप समझते हो कि ये किस में आएगा, आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है। इसलिए किस में आता है, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है। बट इससे होगा क्या, मैं अगर मान लूँ कि कैटायन, मान लो मैं कैटायन, आप ये नहीं बोल सकते कि सेम नंबर ऑफ एनायन और सेम नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग होंगे, तब आपका शॉर्ट के डिफेक्ट होगा। यानी कि जो 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 आपका चार्ज है वो न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए चार्ज से। वो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ एटम किसके प्रेजेंट हो। यानी कि अब मैं आपसे कहूँ कि Fe2 आयंस में आपके प्रेजेंट है, Cl कितने 1 में, तो आपने कहा कि आपने 2 में मिस किया, तो टोटल चार्ज कितना मिस हुआ, 4। ओके, नाउ Cl, फिर आपका आपने कहा कि Cl नेगेटिव होता है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 2 हुआ। तो आपसे क्या होगा, देखो चार्ज में डिफरेंस आया, चार्ज में डिफरेंस आया। तो आपको ये जानने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि सेम नंबर ऑफ एनायन और सेम नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग होंगे शॉर्ट के डिफेक्ट में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स है ए और जो बी एटम्स हैं जिससे ये क्रिस्टल आपका बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कंपेरेटिव जो इसका साइज होगा वो आपका सिम सिमिलर होने के इसके चांसेस होंगे। यानी कि वो सिमिलर हो, अप्रोक्स सिमिलर हो। यानी वो ये नहीं कि आपका बिल्कुल सिमिलर होगा, सिमिलर नहीं होगा, अप्रोक्स आपका क्या होगा, ये सिमिलर होगा। और तीसरी बात क्या होगा, आपकी जो डेंसिटी है, क्या आपका डेंसिटी, यानी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो डेंसिटी बराबर होता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या हुआ, अब मास कम होगा, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मास के। यानी नंबर ऑफ एटम देखो अब आपका मिसिंग है। जब नंबर ऑफ एटम आपका मिसिंग है तो सिंपल आप कह सकते हो कि डेंसिटी भी इसमें क्या होगी, मिसिंग होगी। यानी मिसिंग होगी, या फिर डेंसिटी क्या होगी, कम होगा, कम होगी। यानी शॉर्ट की डिफेक्ट ऐसा है जिसमें आपका डेंसिटी कम होगी। ओके, तो आपने जाना अब शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में। आइए अब जानते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। ओके, नाउ हम जानेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। नाउ अब हम जानेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। यानी फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होगा, यानी फ्रेंकल डिफेक्ट जो होगा, मान लीजिए ये कब आएगा और कब मिलेगा आपको, जब एक छोटा एटम कैटायन, एक बड़ा एटम, एक छोटा एटम, एक बड़ा एटम, एक छोटा एटम, एक बड़ा एटम। यानी कि अब क्या हो, देखो जैसे ए, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक, इस तरह का कोई लेटिक होगा आपके पास। यानी ए यहाँ से मिसिंग होके, अपनी पोजीशन से मिसिंग होके इनके बीच में, यानी कि ये जो आपका प्लेस बच जाता है छोटे बड़े आइटम के बीच में। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, बड़ा आइटम, और आपके पास क्या आएगा, छोटा आइटम। तो आपने ये नोटिस करोगे कि इनके बीच में जगह बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो कि छोटा आइटम मिसिंग हो और इस प्लेस पे आपको मिल जाए। जैसे आप ये देख सकते हो कि इस प्लेस पे आपको ये मिला है। अब आपके डिफरेंस में क्या होगा, देखो आप ये मान कर चलो कि इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि
डेंसिटी अभी क्या होगा, यानी पर्टिकुलर साइज में डेंसिटी क्या होगी आपकी, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगी। और दूसरी बात, जो साइज है किसका, कैटायन का, वो ऑलवेज छोटा होगा किसके, साइज ऑफ किससे होगा, किससे होगा, साइज ऑफ एनायन से। ओके, तो दो बातें, यानी कि डेंसिटी इसमें क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। और इसमें क्या होगा कि एटम कहीं नहीं जाएगा, एटम जितने एटम है पर्टिकुलर एटम है उसमें, लैटिक में, क्रिस्टलैटिक में उतने ही एटम रहेंगे, बस एटम मिसिंग होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो और डेंसिटी क्या होगी इसमें, इसमें डेंसिटी आपका कम हो जाएगा। डेंसिटी का कम होने का मतलब, डेंसिटी इसमें बिल्कुल भी कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कम, क्योंकि पर्टिकुलर मास, यानी मास अभी भी रिमेन कांस्टेंट है किसमें, पर्टिकुलर वॉल्यूम में। तो दैट्स वाई द फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा कि इस वाले जो जो कैटायन है वो मिसिंग होगी, यानी जैसे आपको देखा गया है कि इसमें आपका मिसिंग होगा। और कहाँ मिलेगा, यानी उसके बीचों, एटम के जो बीच में जो जो आपके इंटरस्टेलियर स्पेस बचेगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो जो आपका एटम्स हैं वो उतने एटम्स रहेंगे। इसमें आपका जो डेंसिटी है वो आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगी। और कैटायन का साइज हमेशा छोटा रहेगा किसके साइज से, एनायन के साइज से। तो ये हो जाता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट। तो मैं आपको आज आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ इजी वे में, इसमें आपको कभी कभी डिफरेंस भी आ जाएगा कि व्हाट इज मीन ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट एंड द व्हाट इज मीन ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट एंड द फ्रेंकल डिफेक्ट ये किसके टाइप के डिफेक्ट है, वो है आपके स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है इसमें। यानी अब आप देखो, आप आपने काउंट करो कि कैटाइंस कितना है, 1 कैटाइंस, 2 कैटाइंस, 3 कैटाइंस, 4 कैटाइंस, 5 कैटाइंस, यानी कैटाइन अभी भी 5। और यहाँ पे कितना एन कितना, 1 2 3 5, यानी एन अभी भी क्या है आपके पास 5 है। यानी ना तो सॉरी, इसमें आपको ये मिसिंग है ना, ये आपका 6 है, ये भी आपका 6 है। तो अभी भी क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। यानी जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, 1:1 रेशियो आपका बना रहता है, तो वो आता है आपका स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में। और स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट आर द टू टाइप, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड द शॉर्टकी डिफेक्ट। द शॉर्टकी डिफेक्ट में हमने अब तक जाना है कि इसमें डेंसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। एस से मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट की मतलब डिफरेंस होगा किसमें, डेंसिटी में। ठीक है, और और मैं आपको कंडक्टिविटी बताऊँ, अगर एटम मिसिंग है तो कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और इस फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगी, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी, कैटायन का साइज छोटा रहेगा एनायन के कंपेरिजन में। और दूसरी बात जो होगा वो मेन डिफरेंस ये है, जो आपका किस में होता है, जो आपका शॉर्ट के डिफेक्ट में होता है कैटायन और एनायन का जो अप्रोक्स जो साइज होगा वो इक्वल होता है। बट फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटायन का साइज छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। मैं आपको इजी वर्ड में आप नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, एब्सेंटेड के बारे में बताने वाला हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए जानते हैं आपके बारे में नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट जो होगा, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में आप आइए जानते हैं। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने जाना है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन कांस्टेंट नहीं रहेगी, 1:1 में नहीं रहेगी। यानी कि अब हम जाना, मान लिया एटम्स और जो आपके एटम्स होंगे मेटल और नॉन मेटल में, जो भी आपने क्रिस्टलैटिक लिया है उसमें का जो होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपकी सेम नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि आपका जो है आपका नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप का होता है। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट आर जनरली टू टाइप, वन इज व्हाट मेटल एक्सिस डिफेक्ट, सेकंड इज व्हाट मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। यानी कि जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, तो मान लो मैं इसका एग्जांपल से आपको आपको एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाता हूँ। ओके, तो हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू आपको। तो इजी वन ऑफ द मैं इजी एग्जांपल लेके आपको ये समझाने वाला हूँ। तो मान लीजिएगा कि मेरे पास कोई 1, ये Na है, और ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास Cl है, ये N है, Na, ये Cl, ये NaCl का आपका एक क्रिस्टलैटिक है। Na आपका यहाँ पे आपको क्या है, Cl आएगा, Na आएगा, और आपका Cl और आपका Na
और आपका Cl और आपका Na। अब हो क्या, यानी कि अब क्या हो कि मैं क्या करता हूँ कि सोडियम के कि किसके Na के वेपर पास कराता हूँ, किसके वेपर पास कराता हूँ, Na के वेपर। जैसे ही Na के वेपर पास कराऊंगा तो मुझे पता है कि Na जो है आपका क्या है, एक मेटल है जो अपनी आदत से मजबूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन की लॉस करेगा। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा, तो अब ये क्या है आपके पास, ये भी आपके पास नेगेटिव है, ये आपका नॉन मेटल है, ये आपके पास नेगेटिव। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसको कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, इसको ये ऑक्यूपाई कर लेगा इस प्लेस को। यानी अब जो बन जाएगा आपके पास NaCl Na, और ये आपका Cl। यानी मैं मान लो यहाँ पे से Cl ये मिसिंग हो जाए और आ क्या जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी Na ये क्या है आपके पास, Na ये जो है किसको निकाल के ले जाएगा, एक Cl को निकाल के ले जाएगा Na। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आया, यानी क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया। अब अगर अब मैं आपसे कहूँ कि आप काउंट कीजिएगा कि आप काउंट करो Na 1 2 3, ठीक है। तो अब जैसे आप काउंट करोगे, मान लो Na आपके पास कितने हैं, Na आपके पास 6 है, और ये आपके पास Cl कितने 6 है, Cl कितने 6 है। ये आपके पास क्या मेटल, ये आपके पास क्या नॉन मेटल, या ए और ये आपके ये बी, आप मान लीजिए ए और ये आपके बी, ठीक है। तो अब मिसिंग क्या हुआ, अब मिसिंग हुआ एक Na मिसिंग हुआ या एक ए मिसिंग हुआ। तो अब रेशियो क्या आपके पास 5:6 में। तो आपने जाना कि अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इसमें क्या होगा, आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, रिमेन कांस्टेंट नहीं है। तो जब ये आपका क्या आ जाता है, ये जो ई मान लीजिएगा यहाँ पे क्या बना, ये ई बना, और आपने ये देखा ई। तो मैं आपको इसे कलर समझाता हूँ दूसरे कलर से लेके, तो आप ये जानिएगा। ये देखो, तो अब आपने देखा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ई क्या है, ये आपके पास ई है, इसके पास Na, इसके पास Cl, वो अब वाकई आपका क्या है सेम, आपके पास Cl, आपके पास Na, आपके पास Cl Na, ठीक है। तो इसको जो बोलूँगा, इसको ई को इसको बोला जाता है एफ सेंटर्ड। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर्ड। यानी एफ सेंटर्ड कहाँ मिलता है, एफ सेंटर्ड मिलता है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। कब मिलता है, जब सोडियम का वेपर आप पास कराओगे, किसका वेपर पास कराओगे, सोडियम का वेपर पास कराओगे, जो सोडियम पॉजिटिव है Cl को निकाल के ले जाएगा, और उसके जगह क्या आ जाएगा, Cl, ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यानी कि अब चार्ज तो बैलेंस है, पर आके क्या ये नेगेटिव आ गया, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आया। इसने ये जिसको कंडक्टिविटी को तो बैलेंस करके रखा हुआ है, बट हुआ क्या, या अब ये क्या हुआ, ये इसको बोला गया एफ सेंटर्ड। क्या बोला गया, एफ सेंटर्ड। ड्यू टू इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हुआ, इससे थोड़ा स्पेस मिल गया, और स्पेस मिलने के कारण यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, ये कलर मिला। कलर किसका मिला आपको, येलो। कौन सा कलर मिलेगा आपको, आपको कलर मिलेगा येलो। यानी इसका जो कलर होगा वो आपके पास क्या होगा, येलो। कौन सा होगा, येलो कलर होगा, और यही क्या आपका होगा, एफ सेंटर्ड। तो आपने जाना कि जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है, ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट कब आएगा, जब सोडियम को वेपर को पास कराऊंगा, क्या हो जाएगा। अब देखना, अब जनरली हुआ क्या है, ठीक है। जनरली आपके पास क्या हुआ है कि ये इसमें तो चेंज आया नहीं। जनरली ये मान लीजिए मेटल है, ये आपके पास नॉन मेटल है। तो अब ये मेटल मेटल के मेटल कितने थे, मेटल आपके पास 6 थे, और मेटल नॉन मेटल कितने हुए 5। यानी Cl एक गायब हुआ, कौन हुआ, Cl गायब हुआ। उसने किसने ऑक्यूपाई किया, एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, जिसे बोला गया, उस प्लेस को क्या बोला गया, एफ सेंटर्ड। क्या बोला गया, एफ सेंटर्ड। क्या बोला गया, एफ सेंटर्ड। एफ सेंटर्ड कलर कैसा होता है, येलो, और ये किस में होगा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। नाउ अब हम जानने वाले हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। यानी मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या होंगे, मान लो कि एक मेटल है जिसमें Fe2 पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है, या आपका Fe3 पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है, 3 पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ठीक। तो आपने ये मान लिया है, ठीक, मान लो। अब इसके पास क्या जनरली FeO जो कि 2 नेगेटिव में प्रेजेंट है। मान लो अगर मैं क्या करता हूँ कि मैंने Fe अभी कोई क्रिस्टल है Fe, इसमें Fe2 में प्रेजेंट है O, और आपके पास Fe, आपके पास O, और आपके पास Fe, इसके पास O। यानी ऐसा कोई क्रिस्टल जो बना हो, ठीक है, ऐसा जो किसका हो, Fe O का, किसका होगा, Fe O का।
तो मान लो इसमें जो है ये एफ ई जो होंगे दोनों प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, एफ ई दोनों प्रेजेंट होंगे, क्या हो, एफ ई भी हो और एफ ई थ्री प्रेजेंट हो, ठीक। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें क्या होगा, अगर एफ ई के कुछ होंगे किसके, एफ ई टू पॉजिटिव में भी और एफ ई थ्री पॉजिटिव में भी। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि एफ ई के मैंने मिस किए, कुछ एटम मिस किए, वो आपके कितने किए, टू, यानी किसे किए, जिसके पास थ्री चार्ज है नाउ, ठीक है। और इसके कितने मिसिंग है, इसका मिसिंग आपका एक है, तो टोटल चार्ज आपको कितना, एट, तीन दूनी छः और दो आठ, ठीक है। तो इस सिंपली सिंपली आप देखोगे कि टोटल जो एटम अभी तक आपके मिस हुए हैं, तो मेटा आपके जो एटम मिस हुए हैं टू वन थ्री, कितने मेटल हुए हैं आपके, थ्री मिस हुए हैं। और आप यहाँ पे देखो, जो अगर मुझे इस चार्ज को आठ को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, आठ को, तो मुझे चार्ज कितने ऑक्सीजन के कितने लेने पड़ेंगे एटम, आपको लेने पड़ेंगे फोर एटम, क्या लेने पड़ेंगे, फोर इंटू टू इजगल टू एट एटम। तो आपने यहाँ से एक बात सीधा सीधा ये देखा कि इसमें क्या हुआ, मेटल अब आपके कम हो गए, यानी कम मेटल उसको क्या कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं चार्ज को। तो ये इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए आपका ये हो जाता है मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और क्वेश्चंस कराने के बाद, ठीक है, आज आज मैं इस चैप्टर को आज आपको यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। फिर मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स यानी वन ऑफ द, पहले मैं आपको इजी ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, या तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, यानी केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इजी चैप्टर होने वाला है आपके लिए, यानी जो आपको पढ़ाऊंगा वो इजी वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को देखते रहो और सब्सक्राइब करते हो, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आपके तक मैं पहुँचा सकूँ, ओके। तो आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ, ओके। अब नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट का है और मेटल एक्सिस। नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं आज। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एन यानी कि ये जो क्रिस्टल है आपका बना हुआ है, आपका जो क्रिस्टल आपको मिलेगा, नाउ मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी है, और आपको आप इजीली आप इसको कर पाओगे। तो ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे क्या बोला गया है कि मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का एक क्वेश्चन है कि जो इसके आपके पास जो आप एटम ए और एटम बी, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा क्या है, ठीक है। और एटम ए एटम बी, यानी जो ए है ये आपका, ये मान लीजिए मेटल है, ठीक। ये मेटल कौन से, निकल, यानी निकल जो प्रेजेंट है इसमें आपके टू में भी प्रेजेंट है, और निकल किस में प्रेजेंट है, आपके पास थ्री में प्रेजेंट है। तो इसलिए जो नेट चार्ज हो तो बैलेंस हो जाएगा, बट होगा क्या कि ये जो निकल है ये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसके क्वेश्चन सुनते हैं। लेट सपोज जो एन है, जो आपका क्या है, एन आई टू पॉजिटिव, उसका जो आपका क्या होगा, मान लीजिए वो एक्स में प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होगा, वो होगा आपका एक्स में। यानी अब कोई भी अगर चीज़ आपको दिखे 0.98, या तो उसको 100 मान के चलो, या आपको वन, या तो आपको 100 मान के चलो, या आपको वन मान के चलो, ठीक है। तो इससे इसलिए क्या होता है, पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो आपके पास ईजिली हो पाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिएगा इसका जो है एन आई, ये जो क्या आपका एन आई है, इसका जो आपने माना है, इसका वो माना है परसेंटेज क्या है आपका, वो एक्स है, यानी एक्स उसका फ्रैक्शन माना हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल कितना है, ये जो एन आई है आपके पास कितना है, ये मैंने मान लिया 100 के अप्रोक्स, 100 मान लिया, तो ये कितना हुआ, 98 हुआ। और ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन आपके पास हुआ 100, ठीक है। तो मैं पूरा पूरा परसेंटेज में मैंने माना है, तो ये निकल क्या हुआ 98। और ये निकल भी किस में प्रेजेंट है, निकल भी दो टाइप का है, एक निकल है आपके पास एन आई टू पॉजिटिव, और क्या प्रेजेंट है, एन आई थ्री पॉजिटिव, ओके। तो अब हम जानेंगे कि एन आई टू पॉजिटिव और एन आई थ्री पॉजिटिव के बारे में।
ये कौन कौन कितना परसेंटेज आपके पास होगा। तो जानिए एन टू पॉजिटिव का। लेट सपोज इसका कितना होगा, आपके आपने माना कि ये एक्स होगा, ठीक। तो एन का एक्स होगा, एक्स। अब ये देखो कि इस पर चार्ज, नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है इस पर 2, ओके। तो प्लस दूसरा कितना होगा, जब 98 है तो कितना होगा दूसरा, 98 माइनस के एक्स होना चाहिए, ठीक है। इसका नेट चार्ज कितना, 3, 3 इंटू 98 माइनस के एक्स। अब ये टोटल चार्ज क्या है, ये टोटल चार्ज है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये आपका पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज कितना है 100, और इसके ऊपर कितना 2। तो जब आप इसको करोगे तो देखो ये 2x और ये आपका प्लस का होगा, ये कितना होगा आपके पास 294, और माइनस के 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 200, ठीक। तो देखो ये 2x है, ये आपका 3x है, तो कितना बचेगा, यानी आपका बचेगा 294 माइनस के x बराबर 200, यानी x आपको आ गया। अब सीधा सीधा कितना है 94, यानी आपके पास परसेंटेज किसका आ गया, निकिल टू पॉजिटिव का कितना आया 94, ठीक है। और Ni3 पॉजिटिव का कितना आ जाएगा, वो कितना माना 98 माइनस के x, तो कितना आ गया 4। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका, आप फ्रैक्शन Ni2 पॉजिटिव का कितना है 94, और फ्रैक्शन दूसरे कितना हुआ 4। इजीली आप निकाल पाओगे ये कितना आएगा आपके पास, तो निकाल सकते हो ये आएगा 47, ये आएगा 2, तो ये आपका फ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए एक पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। मैं फिर से आपसे अगेन सॉरी बोलता हूं कि मेरे लैपटॉप का डैमेज हो गया, इसके कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं ले पाया। तो मैं आपके को कंटिन्यूसली मैं पूरे एफर्ट लगाता हूं कि आपको कंटिन्यूसली आपको वीडियो अपलोड मैं करूँ, ओके। तो थैंक यू, बाय बाय, आपसे अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।